सो हाई प्रोवन इज Sakshata Singh. I'm a second professional paper student and मैं AIQ सीट से अपने कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था एंड जनरल कोटा मेरा है राइट. गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली एक डिसीज़न आया है जिसके अंदर बहुत ही कमाल का डिसीज़न उन्होंने लिया है. जनरल की सीट्स को कम करके 51% से 23% घटा दिया गया है. मतलब OBC की जो रिजर्वेशन है वो 27% बढ़ गई है और EWS की जो रिजर्वेशन है वो 10% आप लोगों की यहाँ पर बढ़ गई है. कुछ लोग मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये किसके लिए हुआ है. ये सिर्फ और सिर्फ अभी AIQ सीट्स के लिए किया गया है. AIQ कोटा के लिए हम लोग के पास यहाँ पर किया गया है. AIQ कोटा का मतलब जो ऑल इंडिया कोटा से हम लोग 15% सीट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मेडिकल कॉलेज आप लोगों का है, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर आप लोगों के पास 85% सीट जो होती हैं वो स्टेट कोटा के लिए होती हैं एंड 15% सीट जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं. इसके अंदर जो मेरिट हम लोग की होती है वो मेरिट अपने पास यहाँ पर हाई जाती है हमेशा. ठीक है, 40-50 नंबर के आसपास का गैप आप लोगों का नॉर्मल बच्चे में जो स्टेट कोटा से होता है और जो AIQ से होता है उनका 40-50 नंबर का गैप होता है. तो मैं भी AIQ के थ्रू गई थी राइट. तो जितने भी अपने पास यहाँ पर जो भी AIQ के थ्रू आपके पास जाएंगे उनके लिए जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी सीट्स जो हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई हैं. OBC की रिजर्वेशन 27% बढ़ा दी गई है एंड EWS की रिजर्वेशन 10% एक्स्ट्रा कर दी गई है. कंग्रेचुलेशन अगर कोई OBC और EWS से बिलोंग करता है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल. बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर मेडिकल के अलावा भी कोई फील्ड होता ना तो मैं इस चीज़ को सही मानती. लेकिन ये हम लोग का जो फील्ड है ना, ये किसी की जान के साथ खेलने वाला फील्ड है. एंड आई थिंक सो कि एक मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है हम लोगों के पास, उसको सीट नहीं मिल रही है और एक ऐसे इंसान को सीट मिल रही है जो शायद डिज़र्व भी नहीं करता है राइट. सो मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखाना चाहूँगी, उसके बाद शायद तुम लोग समझ जाओ. ये एक जगह का डाटा है जिसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे जनरल की जो सीट्स हैं इसमें MD का, ये MD का डाटा है. PG का जो डाटा हम लोग के पास होता है, इसके अंदर जनरल के अंदर जितनी लोग एडमिट किए गए हैं, मतलब वहाँ पर जनरल के जितने डॉक्टर्स लिए गए हैं वो है 4 एंड टोटल थे 111 डॉक्टर्स. 111 डॉक्टर्स में से 4 डॉक्टर्स जनरल के लिए गए, बाकी OBC के यहाँ पर ये OBC के डॉक्टर्स हैं, ये ST हैं, ये SC अपने पास यहाँ पर हैं और ये जनरल के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं. सो अगर मेडिकल नेग्लिजेंसी आपके पास होती है, कोई केसेस इस तरीके के आते हैं तो प्लीज़ डू नॉट ब्लेम द डॉक्टर्स, बेटर ब्लेम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ही है जिन्होंने इस तरीके के अच्छे डिसीजन आप लोगों के यहाँ पर ले रही है. हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर बहुत खुश हों, बट आई एम नॉट in support of all these things. I am completely against all these things and I don't know, मतलब तुम लोग जो OBC वाले हो या फिर EWS से बिलोंग करते हो आप लोग, तो आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता. आप लोगों को सिर्फ आपकी एक सीट नज़र आती है या फिर आप लोगों को वो फ्यूचर में जो पेशेंट शायद एक ऐसे इंसान जो डिज़र्व नहीं करता है सीट. रिसेंटली मेरे भी आसपास लाइक मैंने कुछ केसेस देखे हैं. उन केसेस के अंदर जस्ट बिकॉज डॉक्टर को लैक ऑफ नॉलेज था, उसकी वजह से इतना ज़्यादा कंडीशन जो थी पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी. मेरे टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन कर रखा होगा उसको पता भी होगा. तो इसीलिए एटलीस्ट ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि रिजर्वेशन जैसी चीज़ जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए. और अब तो सिर्फ इसी फील्ड के अंदर रिजर्वेशन को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि जनरल के जो हैं, जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स सोच कर लाते हैं, उनको सीट्स नहीं मिल पा रही हैं. आई एम सॉरी इफ आई एम हर्टिंग समवन्स फीलिंग हेयर, बट दैट्स द ट्रूथ. डिज़र्विंग को ही सीट यहाँ पर दी जानी चाहिए. आई वुड लाइक टू लिसन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, स्पेशली from all those who belong to the OBC category and the EWS category और जिसका मतलब किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर है, उनसे मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी. एंड प्लीज़ डू प्रॉमिस मी कि आप लोग कोई लड़ाई कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते. दैट्स आवर गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की बात करती है, मेडिकल जो हम लोगों के पास है प्रोफेशन, इसके अंदर यहाँ पर और बेटर डॉक्टर्स प्रोवाइड करने की बात करती है. और दूसरा फिर इस तरीके का डिसीजन सामने आता है
सो बुरा लगता है ये चीज़ें देखने के बाद, बट सीरियसली आई डोंट वांट कि आप लोग आपस में फ़ाइट करो, बट आई वांट टू हियर कि एक इंसान, शायद मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो इसीलिए मुझे हो सकता है ये लग रहा हो कि ये डिसीजन गलत है, लेकिन मैं अनबाइस्ड ओपिनियन एक OBC कैटेगरी से बिलोंग करने वाले, EWS कैटेगरी या किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग करने वाले इंसान से एक अनबाइस्ड ओपिनियन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये चीज़ सही है या गलत है, राइट? बाकी तुम लोग को उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सीट्स हैं ये सिर्फ AIQ कोटा को अफेक्ट करेंगी, स्टेट कोटा को ये अफेक्ट नहीं करने वाली हैं, बट स्टिल कंग्रेचुलेशंस, बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।